खबर है झारखंड के चाईबासा से, जहां पर 7 साल का बच्चा एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है। दरअसल आपको बताएं कि 5 और बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर है। एचआईवी पॉजिटिव 7 साल का बच्चा एचआईवी पॉजिटिव और इसके साथ साथ 5 और बच्चे भी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। झारखंड के चाईबासा से खबर है, जहां पर थैलेसीमिया से जूझ रहे 7 बच्चों को खून चढ़ाने के बाद एचआईवी पॉजिटिव आने की घटना ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल अब खड़े कर दिए हैं। 5 और बच्चे भी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग पर और अस्पताल विभाग पर, अस्पताल प्रशासन पर कई तरह के सवाल पैदा होते हैं, और वो भी तब जब पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल, जो कि नामी अस्पताल है, उसमें इस तरह की घटना होती है। राहुल शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं चाईबासा से। सीधा राहुल, आप ही का रुख करते हुए, फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है कि एक सदर अस्पताल में इतनी बड़ी चूक डॉक्टर्स की, जहां पर किसी और बीमारी का इलाज चल रहा था, लेकिन फिर हुआ कुछ और कि बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव वो पाए गए हैं। अनम्यूट कर लीजिए राहुल, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, बताना चाहेंगे कि चाईबासा के सदर अस्पताल में एक ऐसा बड़ा मामला प्रकाश में आया है जो सबकी नींदें उड़ा दे रहा है। यहाँ पर एक ही दिन में लगभग 5 बच्चे एचआईवी संक्रमित पाए गए। हालांकि पहले एक बच्चा संक्रमित हुआ था जो 7 साल का था, जो थैलेसीमिया रोग से ग्रसित था, उसका इलाज चल रहा था। उसे जब रक्त की जरूरत पड़ी तो उसने चाईबासा से रक्त चढ़वाया। उसके बाद जब उसकी जांच सदर अस्पताल में हुई तो उसे एचआईवी पाया गया। इस बात की शिकायत जब परिजनों ने की तो हड़कंप मचा, खबरें अखबारों में आई, मीडिया में आई। उसके बाद जब जांच हुई तो 5 और बच्चे इसमें संक्रमित पाए गए। मगर अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि चाईबासा का ब्लड बैंक जब 17 सालों से यहाँ कार्य कर रहा है तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, मनीषा? लेकिन ऐसी भी जानकारी है राहुल कि यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए अब अस्पताल के डॉक्टर से और सचिव से भी जवाब तलब किया है। जी हाँ, जैसा कि बता दें, जब खबरें अखबारों में या मीडिया में आई, जब हम लोगों ने चलाई, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। उसके बाद उन्होंने जांच टीम गठित की और जब जांच टीम यहाँ पर आई, उन्होंने जांच शुरू की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने त्वरित एक्शन लेते हुए बीते कल यहाँ के सिविल सर्जन को और उनके जो 7 अधिकारी हैं, 5, उन्हें सस्पेंड कर दिया है। अभी पीड़ित बच्चे जो हैं, उनके परिजनों की तरफ से क्या कहा गया है? क्या कुछ मांगे रखी गई हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पर? जी हाँ, जो पहला बच्चा संक्रमित पाया गया था तो उसके परिजनों ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि अस्पताल प्रबंधन और जो ब्लड बैंक है उसने जानबूझकर इरादतन तरीके से इस तरह की घटना का अंजाम दिया है। क्योंकि आज से 1 साल पहले एक मामला हुआ था जिसमें उसी बच्चे की बुआ का के साथ ने दुर्व्यवहार किया था, और उन लोगों ने जब उस पे एफआईआर की, उस शख्स पे जब केस हुआ तो उसी के उन्होंने बदला लेते हुए इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जैसा कि उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन ब्लड बैंक में एक बहुत बड़ी लापरवाही होने की निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सबक भी है। लेकिन क्या जानकारी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 13 सितंबर को खून चढ़ाया गया था, रक्त चढ़ाया गया था, और फिर उसके बाद ये साफ हुआ कि एचआईवी पॉजिटिव बच्चा पाया गया है। क्या तब से लेकर अब तक तो कितने लोगों को वो खून चढ़ाया गया होगा, कितने बच्चों तक वो खून गया होगा राहुल? जी, बताना चाहेंगे इस बात पे, जब हमने सिविल सर्जन से बात की थी तो उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि इसका 90 डेज का जो विंडो पीरियड होता है उसके बाद ही पता चलता है कि एचआईवी है या नहीं। मगर बता दें कि इस बच्चे को 29 महीने से लगातार रक्त चढ़ रहा था, ब्लड चढ़ रहा था, क्योंकि ये थैलेसीमिया के रोग से ग्रसित है, इसे हर महीने ब्लड की जरूरत है। तो इसे 29 महीनों से ब्लड लग रहा था। सिविल सर्जन का कहना है कि 90 डेज का विंडो पीरियड होता है, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आपको एचआईवी है या नहीं। मगर आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, बाकी देश के अन्य अस्पतालों में 2 दिन में इसकी रिजल्ट आ जाता है कि वो एचआईवी है या नहीं। अगर वैसी व्यवस्था है, यहाँ पर एचआईवी के लिए अगर 90 दिन